तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेम्सेंस इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में कि भाई आप लोग को इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अवॉइड करने का कोई सवाल नहीं उठता। तो हम लोग अप्लाई का ही बात करेंगे, क्योंकि देखो कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, फंडामेंटल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, साथ साथ जीएमपी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब मेरे को लगता है कि इस सीजन में इस आईपीओ का जीएमपी वन ऑफ द हाईएस्ट चल रहा होगा। जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अराउंड 90% का इसका जीएमपी चल रहा है। तो भाई आकाश पाताल जीएमपी चल रहा है। एंड अगर हम लोग इसका धंधा पानी का बात करें, लेकिन ठीक है, धंधा पानी फंडामेंटल्स पे जाने के पहले आप लोग तो इसमें अप्लाई करने वाले हो, मेरे को पता है। मैं बोलूँ ना बोलूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल सुनना है तो सुन लो। मतलब अगर आप देखोगे ना, मैं सबसे पहले आपको बेकार इन्फॉर्मेशन देता हूँ जिससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो अपर प्राइस बैंड है वो 300 रुपये रखा गया है, एंड ये आपको 300 के नीचे कोई हाल में नहीं मिलेगा, सोचना भी मत, ठीक है। तो 300 रुपये में आपको ये आईपीओ मिल रहा होगा, जिस इन्फॉर्मेशन का इतना कोई रेलिवेंस है नहीं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें अलॉटमेंट का चांसेस बहुत ही कम होने वाला है। मैं आपको बिफोर हैंड बोल दूँ, लोग पागलों के जैसे इसमें अप्लाई करेंगे। एंड अगर मैं बोलूँ कि यार रिटेल में कितने जनों को इसमें अलॉटमेंट मिलेगा, इन टोटल 1,51,316 लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिलेगा, यानी कि 1,51,316 लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिल रहा होगा रिटेल कैटेगरी में, ठीक है। अगर हम लोग बिग एचएनआई का बात करें तो उसमें 3,088 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा बिग एचएनआई में। स्मॉल एचएनआई का बात करें तो अराउंड 1,544 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। तो इसमें अलॉटमेंट का चांस मेरे को अभी से लग रहा है कि बहुत कम होने वाला है। एटलीस्ट 50 टाइम्स रिटेल इसमें हो जाएगा। बिग एचएनआई भी मे बी 50-60 टाइम्स के आसपास, अगर उतना नहीं भी हुआ तो 20 टाइम्स प्लस तो है ही है। स्मॉल एचएनआई 300 टाइम्स को भी क्रॉस कर सकता है, देखते हैं क्या रहता है। और बाकी अगर हम लोग इसका बिजनेस मॉडल का बात करें तो बेसिकली कंपनी करती क्या है ना, कंपनी हीट मेजरिंग इक्विपमेंट्स बनाती है, और ऐसा ऐसा इक्विपमेंट्स बनाती है। आप ये मत समझना हीट मेजरिंग अच्छा थर्मोमीटर बनाती है क्या, नहीं नहीं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स बनाती है। कुछ कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको कि आपको उस चीज से टच करवाना पड़ता है, जिसका आपको टेम्परेचर नापना हो। कुछ कुछ इक्विपमेंट्स ऐसी है जो कि बिना टच किए आपको बता देगी कि भाई इस चीज का टेम्परेचर इतना है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, और कंपनी उन सभी को मैन्युफैक्चर करती है। बहुत ही अच्छा बिजनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये करने के साथ साथ कंपनी केबल्स भी बनाती है, अलग अलग तरीके का केबल्स। हाई टेंशन केबल होता है, और कुछ कुछ ऐसा केबल होता है जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी झेल सकती है। कुछ ऐसा केबल होता है जो कि मतलब स्पेसिफिक यूज़ के लिए अलग अलग टाइप का केबल यूज़ होता है। आप देखे होगे जब कोई बिल्डिंग वगैरह बनता है ना, क्रेन भी कुछ केबल्स को यूज करती है, समझ रहे हो। तो वो केबल भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। बेसिकली जितना भी तरीके का केबल होता है ना, कंपनी मैक्सिमम तरीके के केबल्स को मैन्युफैक्चर करती है, समझ के चल लो इतना सही, ठीक है। और बाकी यार कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा लगता है, और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कंपनी में। एंड कंपनी जो चीज़ बेचती है उसका यूजेज अक्रॉस द कैपिटल गुड सेक्टर में होता है, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, माइनिंग हो, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हो, ऑटोमोबाइल हो, हर जगह इसका प्रोडक्ट यूज हो रहा है। तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। अब ये देखो, मैं अगर आपको एक एक चीज बताने बैठूंगा ना कि ये वाला प्रोडक्ट इस कंपनी में यूज होता है, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, 20-30 प्रकार का अलग अलग चीज़ ये लोग बनाते हैं। तो वीडियो लगभग, मतलब अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पे क्या चीज़ लग रहा है, वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। उतना लंबा करके कोई मतलब नहीं है। मैं सोच रहा हूँ अपना एक एनालिसिस सीरीज चालू करूंगा, जिसमें कि मैं इन डेप्थ एनालिसिस आपको कंपनीज का दिया करूंगा। वो सब वीडियोस ऑब्वियसली 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटे का भी हो जाएगा, क्योंकि मैं जब किसी कंपनी को देखता हूँ मेरे को मिनिमम तो 40 मिनट तो लगता ही है, उससे कम लगता नहीं है, ठीक है। बट आईपीओ में अप्लाई करने के हिसाब से उतना दिमाग लगाने का हम लोग को दरकार है नहीं। एंड अगर हम लोग फंडामेंटल्स की तरफ चलें तो भाई प्यारा फंडामेंटल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब मणिपाल का जब आईपीओ आया था उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। मणिपाल के आईपीओ के बाद इस आईपीओ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ठीक है। अगर आप इसका फंडामेंटल देखोगे तो 2024 में 278 करोड़ का सेल था, जो कि 25 में बढ़ के 382 करोड़ का हुआ, एंड अभी के टाइम में 455 करोड़ का चल रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन आपको इसमें पैट नहीं देखना है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। तो ऐसे बिजनेसेस में पैट को नहीं देखना चाहिए, हमेशा एबिटा को देखना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो यार अराउंड 25% के आसपास का इसका ऑपरेटिंग मार्जिन रह रहा है, यानी कि एबिटा रह रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री है, डेट का कोई प्रेशर ही नहीं है कंपनी के ऊपर। बाकी अगर आप देखोगे तो आरओई आरओसी के हिसाब से बहुत बढ़िया ये इंडस्ट्री में। आरओई 13 का अगर आप मेंटेन करो तो बहुत अच्छा है। पता है क्यों? क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व्स बहुत ज्यादा है। मतलब यार कंपनी 455 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, 455 करोड़ का बिजनेस करके 465 करोड़ का रिजर्व रख रखा है, तो ऑब्वियसली आरओई तो कम होना ही है, को नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है।
तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है हर एक हिसाब से, कुछ भी नेगेटिव पॉइंट आप इसमें निकाल ही नहीं सकते, सीधा सा बात है। अब अगर आप अंदर अंदर घुसोगे तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव निकल ही जाएगा। अब उतना अंदर घुस के कोई मतलब नहीं है आईपीओ में अप्लाई करने के हिसाब से, वो सब चीज़ आपको इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखना चाहिए। बट एनीवेज हम लोग अगर देखें तो कंपनी ना पूरा का पूरा ओएफएस ही करने वाली है, मतलब पूरा ओएफएस नहीं है, अराउंड 555 करोड़ का ओएफएस है और 95 करोड़ का फ्रेश इशू है। और जो फ्रेश इशू का पैसा रहेगा वो यूज कहाँ पे होगा, अगर हम लोग देखें तो हाँ, वो 95 करोड़ में से 18 करोड़ रुपए ये लोग केपेक्स करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस का कुछ प्लांट वगैरह बैठा है वहाँ पे ये लोग केपेक्स करने वाले हैं। और 55 करोड़ का ये लोग डेट चुकाएंगे। कंपनी के ऊपर सिर्फ 77 करोड़ का डेट है, 77 करोड़ मतलब कंपनी 77 करोड़ के डेट के साथ भी डेट फ्री थी। 55 करोड़ का डेट और कम हो जाएगा, फिर कंपनी का डेट का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व, कोई प्रॉब्लम फिर रहेगा ही नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंडामेंटल्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रे मार्केट प्रीमियम भाई 90% का चल रहा है अभी के टाइम में, आप लोग को अप्लाई करना ही करना है, नो डाउट अबाउट दैट। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर से कर दें, एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं आप लोगों को अपडेट्स वगैरह देते रहता हूँ। कोई आईपीओ को अगर एट दी एंड अचानक से ये मूड हुआ कि भाई अवॉइड कर देना चाहिए तो वो भी मैं आपको अपडेट देता हूँ। ओएफएस वगैरह आता है तो उस चीज़ का भी अपडेट आपको वहाँ पे मिलता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीछे गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को बैन कर दिया था, क्या पता कब क्या हो जाए। तो दोनों को आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लेना। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए नमस्कार।